Hello aspirants, welcome back to my channel. Today we will cover some history questions जो कि बार बार एग्ज़ाम्स में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं ये सारे क्वेश्चंस। तो वही क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 25 क्वेश्चंस। तो आई होप कि आपको किसी न किसी एग्ज़ाम में, आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम में ज़रूर ही काम आएगा। एक ना एक क्वेश्चन तो आपको ज़रूर ही मिल जाएगा। आई होप एक से ज़्यादा भी मिल सकता है। तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि वीडियो को एंड तक देखें एंड हर क्वेश्चन को अच्छे से समझें, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को मैंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ समझाया है। तो आई होप कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको समझ अच्छे से आएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम हो भी तो कमेंट में कमेंट कर दें, मैं आपको आंसर दे दूँगी, ठीक है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ हु रोट द बुक माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ in 1927। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ जो बुक है, जो लिखी गई 1927 में, वो बुक किसने लिखी? तो ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और बिंदु घोष एंड नेल्सन मंडेला। तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है, उन्होंने ही अपने ऑटोबायोग्राफी पे एक बुक लिखी थी जिसका नाम था माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ। और ये कब लिखा गया था? तो 1927 में। अब हम इसके बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, सत्य के प्रयोग, इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ महात्मा गांधी। ये जो महात्मा गांधी ने ऑटोबायोग्राफी लिखी थी इस बुक को, ठीक है। द स्टोरी ऑफ दिस बुक इज़ कवरिंग हिज लाइफ फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड टू 1921। और इस बुक में जो है, उन्होंने अपने पूरे लाइफ की जो स्टोरी है, शुरू से लेकर, मतलब बहुत पहले से लेकर और 1921 तक की जो महात्मा गांधी की जो स्टोरी है, उन्होंने इस बुक में सारी लिखी हुई है। ऑटोबायोग्राफी मतलब अपने ऊपर बुक लिखी हुई है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन देख लेते हैं। हु किल्ड महात्मा गांधी? महात्मा गांधी को किसने मारा? ऑप्शन ए सरदार उधम सिंह, ऑप्शन बी नाथूराम गोडसे, ऑप्शन सी मुख्तर अंसारी, ऑप्शन डी शेर सिंह राणा। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी नाथूराम गोडसे। महात्मा गांधी को किसने मारा था? नाथूराम गोडसे ने 3 बार सीने पे गोली मारी थी, ठीक है। इसका कुछ मेन पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। महात्मा गांधी वॉज assassinated by the नाथूराम विनायक गोडसे on 30 जनवरी in 1948 at the age of 78 years, ठीक है। महात्मा गांधी जो है, उनको मारा था नाथूराम विनायक गोडसे ने। और कब मारा था? तो 30 जनवरी 1948 को, जब महात्मा गांधी 78 मतलब 78 साल के थे। और कहाँ पे मारा था? कंपाउंड ऑफ बिरला हाउस, बिरला हाउस के ही कंपाउंड में मारा था। नाउ गांधी स्मृति, जिसको अभी गांधी स्मृति के नाम से जाना जाता है, इन सेंट्रल न्यू दिल्ली। वो सेंट्रल न्यू दिल्ली में जो है, वहाँ पे जो गांधी स्मृति है अब के डेट में, तो वहाँ पे इनको नाथूराम गोडसे के द्वारा मारा गया था 30 जनवरी को 1948 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। महात्मा गांधी वेंट टू साउथ अफ्रीका इन। महात्मा गांधी वेंट टू साउथ अफ्रीका इन। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि महात्मा गांधी जो है वो साउथ अफ्रीका कब गए थे। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए 1890, ऑप्शन बी 1891, ऑप्शन सी 1893 एंड ऑप्शन डी 1897। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1893। 1893 में ही महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे। मेन पॉइंट देख लेते हैं। गांधी जी वेंट टू साउथ अफ्रीका टू प्रैक्टिस लॉ इन अप्रैल 1893। गांधी जी वेंट टू साउथ अफ्रीका टू प्रैक्टिस लॉ करने के लिए महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका चले गए थे 1893 में, अप्रैल के मंथ में। ही स्पेंड 21 ईयर्स इन साउथ अफ्रीका। उन्होंने 21 साल तक जो है, उन्होंने साउथ अफ्रीका में अपना वो टाइम स्पेंड किया, ठीक है। एंड फाइनली ही लेफ्ट साउथ अफ्रीका इन जुलाई 1914। बहुत बार ये भी पूछा जाता है कि वो साउथ अफ्रीका से कब आए, तो वो 1949 जुलाई में आए, ठीक है। एंड रिटर्न टू इंडिया ऑन 9 जनवरी 1915। और इंडिया कब आए? तो 9 जनवरी 1915 को वो आ गए इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़
विच गवर्नर जनरल डिसाइडेड टू मेक इंग्लिश एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया। ये जो इंग्लिश मीडियम का जो अभी दौर चलता है ना कि इंग्लिश मीडियम जो स्कूल्स वगैरह होते हैं, तो वो जो था मतलब वो जो था कौन से गवर्नर जनरल ने उनको मतलब चलाया था, इंस्ट्रक्ट किया था इंडिया में। ठीक है, ऑप्शन देख लेते हैं। लॉर्ड डेलहाउसी, लॉर्ड वेलेस्ले, लॉर्ड इरविन, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इससे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग इंट्रोड्यूस्ड इंग्लिश एजुकेशन एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया। ठीक है, ये बात तो आपको समझ में आ गई कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंग्लिश एजुकेशन को अपने इंडिया में, इंग्लिश एजुकेशन एज द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इन इंडिया। ठीक है, इन द ईयर 1835 हो सकता है कि कभी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ जाए कि इंग्लिश मीडियम जो है एज अ मीडियम जो है इंग्लिश, तो उसको कब से चलाया गया। तो ऑप्शन में आपने लगाना है 1835 से ही इंग्लिश मीडियम जो था वो स्टार्ट हुआ था। बाय द रिकमेंडेशन ऑफ लॉर्ड मैकोले। रिकमेंड किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को रिकमेंड किया था लॉर्ड मैकोले ने, हु इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। लॉर्ड मैकोले भी जो हैं वो फादर कहे जाते हैं इंग्लिश एजुकेशन में। ठीक है, इंग्लिश एजुकेशन के जो फादर हैं उनको मैकोले कहा जाता है, लॉर्ड मैकोले। ठीक है, इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इस्टेब्लिश्ड द ऑल इंडिया शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन जो है उनको इस्टेब्लिश किसने किया था? तो ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी पिंगाली वेंकैया, ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन वाज अ पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया। ये एक पॉलिटिकल पार्टी था, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है इंडिया का, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। ठीक है, विच वॉज फाउंडेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ये फाउंड किया गया और फाउंडेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। फाउंडेड किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन 1942 में, टू फाइट फॉर द राइट्स फॉर द दलित कम्युनिटी। दलित कम्युनिटी मतलब निचली जाति जो होते हैं उनके मतलब अच्छे राइट्स के लिए, उनके हक के लिए ये फ़ाइट के तौर पे एक पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की गई थी जिसका नाम था ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, जो कि कब स्टैब्लिश किया गया था? 1942 में। एंड किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो थे उनका ओरिजिनल नेम क्या था? ऑप्शन ए नरेंद्रनाथ दत्त, ऑप्शन बी सुरेंद्रनाथ दत्त, ऑप्शन सी कृष्णा दत्त, ऑप्शन डी बटुकेश्वर दत्त। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नरेंद्रनाथ दत्त। इसमें कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद वॉज एन इंडियन हिंदू मोंक एंड फिलोसफर। स्वामी विवेकानंद जो थे वो इंडियन हिंदू मोंक एंड फिलोसफर थे। ही वॉज बॉर्न ऑन 12 जनवरी इन 1863। इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को इन द सिटी ऑफ कलकत्ता। कलकत्ता सिटी में हुआ था इनका जन्म। जब कलकत्ता को अब कोलकाता बोला जाता है, तो नाउ कोलकाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु गेव द स्लोगन जय हिंद। जय हिंद का जो स्लोगन है वो किसने दिया था? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी मंगल पांडे एंड ऑप्शन डी चंद्रशेखर आज़ाद। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर डिड द ब्रिटिश एस्टैब्लिश देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन इंडिया। ब्रिटिश जो आए थे हमारे देश में, उन्होंने सबसे पहली फैक्ट्री हमारे इंडिया के किस सिटी में इस्टेब्लिश की थी? ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कलकत्ता, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी बॉम्बे एंड ऑप्शन डी मद्रास। तो उन्होंने फर्स्ट जो फैक्ट्री इस्टेब्लिश किया था वो सूरत में की थी। ठीक है, इसमें कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। कैप्टन विलियम हॉकिंस स्टार्टेड हिज वोएज टू सूरत इन 1607। कैप्टन विलियम हॉकिंस जो थे उन्होंने ही स्टार्ट किया था सूरत में फर्स्ट फैक्ट्री। कब? तो 1607 में। ठीक है,
बाय हिज शिप हेक्टर, वो अपने शिप हेक्टर के द्वारा वहाँ पर स्टैब्लिश किया था अपनी फैक्ट्री को। एंड दिस शिप लैंडेड एट द पोर्ट ऑफ सूरत, और ये जो शिप है वो कहाँ पे लैंड हुआ था? पोर्ट ऑफ सूरत, सूरत के पोर्ट में। ऑन 24 अगस्त 1608, 24 अगस्त 1608 में ही इनका जो शिप था वो लैंड हुआ था सूरत में। फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड, यहाँ पे व्यापार के पर्पस से उन्होंने लैंड किया था अपने शिप को। कैप्टन हॉकिंस अराइव्ड एट जहांगीर कोर्ट इन 1609 टू सीक परमिशन फॉर ओपनिंग अ फैक्ट्री एट सूरत। अब कैप्टन हॉकिंस ने जाकर जहांगीर के कोर्ट में इजाज़त ली, परमिशन ली कि उन्हें एक फैक्ट्री ओपन करना है कहाँ पे? सूरत में। और ये कब परमिशन लिए थे? 1609 में। और इसके बाद ही उन्होंने सूरत में अपने फर्स्ट फैक्ट्री की इस्टेब्लिश की थी, ठीक है। और जब कैप्टन हॉकिंस जब आए थे फर्स्ट फैक्ट्री जब सूरत में इस्टेब्लिश किए थे, तब किसका राज था हमारे इंडिया पे? तो जहांगीर का था, ठीक है। जहांगीर जो थे वो मुग़ल एम्पायर के एक शासक थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ईस्ट पाकिस्तान वॉज सेपरेटेड फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान एंड बिकेम द न्यूली इंडिपेंडेंट स्टेट। ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान जो है वो डिवाइड हो गए थे, एंड उसके बाद कौन सा देश बना था नया, वो हमें पता करना है। तो ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी ईस्ट बंगाल, ऑप्शन सी अफगानिस्तान एंड ऑप्शन डी म्यांमार। तो ऑप्शन हो जाएगा ए, ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर बांग्लादेश। कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। ऑन 16 दिसंबर इन 1971 ईस्ट पाकिस्तान वॉज सेपरेटेड फ्रॉम वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान जो है वो वेस्ट पाकिस्तान से सेपरेट होकर एक अलग देश बना लिया था, जो कि था बांग्लादेश। और ये कब हुआ था? तो 16 दिसंबर 1971 को। सब काम कर लीजिएगा। 16 दिसंबर 1971 को इन्होंने एक अलग देश बनाया था ईस्ट पाकिस्तान से, ठीक है। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस इन 1947 ईस्ट बंगाल केम टू बी नोन एज ईस्ट पाकिस्तान। आफ्टर इंडिपेंडेंस मतलब आज़ादी के बाद 1947 के बाद ईस्ट बंगाल जो है वो किस नाम से जाना गया? ईस्ट पाकिस्तान के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन इलेक्टेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट? अच्छा, फर्स्ट इंडियन जो इलेक्ट किए गए थे एज अ ब्रिटिश पार्लियामेंट वो कौन थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड ऑप्शन डी चित्तरंजन दास। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी। मेन पॉइंट्स कुछ देख लेते हैं। दादा भाई नौरोजी इज़ ऑल्सो नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी दादा भाई नौरोजी जाने जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु स्क्रिप्टेड गांधी जीज फेवरेट सॉन्ग वैष्णव जयंतो? वैष्णव जयंतो जो है वो गांधी जी का जो फेवरेट सॉन्ग था उसको किसने स्क्रिप्ट किया था? तो ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी बंकिम चंद्र चटर्जी, ऑप्शन सी नरसिंह मेहता एंड ऑप्शन डी स्वामी विवेकानंद। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नरसिंह मेहता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वॉज द लीडर ऑफ बरदौली सत्याग्रह मूवमेंट? हु वॉज द लीडर ऑफ बरदौली सत्याग्रह मूवमेंट? ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन सी बटुकेश्वर दत्त एंड ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ही इज़ ऑल्सो नोन एज बिस्मार्क ऑफ इंडिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु गेव द टाइटल सरदार टू वल्लभ भाई पटेल? वल्लभ भाई पटेल जो है उनको सरदार, इनके नाम के आगे सरदार लगा हुआ है ना, तो वो जो सरदार की उपाधि थी वो किन्होंने इनको दी थी? ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मोतीलाल नेहरू एंड ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेम द ब्रिटिश गवर्नर जनरल हु इंट्रोड्यूस्ड पोस्टेज स्टैम्प इन इंडिया। ब्रिटिश गवर्नर जनरल जो थे तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था पोस्टेज स्टैम्प को इंडिया में, वो कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन बी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन सी लॉर्ड डेलहाउसी,
ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ले। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच गवर्नर जनरल एबॉलिश द सती सिस्टम इन इंडिया। सती सिस्टम जो इंडिया में हुआ करती थी पहले, उनको एबॉलिश मतलब ख़त्म किसने किया था। ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन बी लॉर्ड विलिंगटन, ऑप्शन सी लॉर्ड काजन, ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड विलियम बेंटिंग। इन्होंने कब सती सिस्टम को इंडिया से एबॉलिश किया था, तो 1829 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बंगाल वॉज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स बाय लॉर्ड काजन इन द ईयर। बंगाल जो था वो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, किसके द्वारा, लॉर्ड काजन के। तो कौन से ईयर में बंगाल को डिवाइड किया गया। ठीक है, ऑप्शन ए 1901, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1911 एंड ऑप्शन डी 1919। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी 1905। 1905 में ही बंगाल को डिवाइड किया गया 2 पार्ट में लॉर्ड काजन के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन बने थे। ऑप्शन ए विलियम बेंटिंग, ऑप्शन बी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन सी लॉर्ड हार्डिंज, ऑप्शन डी वैरन हेस्टिंग्स। द आंसर विल बी ऑप्शन डी वैरन हेस्टिंग्स। फ्रॉम 1772 टू 1785 वैरन हेस्टिंग जो थे वो बंगाल के फर्स्ट गवर्नर जनरल बने थे। कब से कब तक उनका जो टेन्योर था वो था 1772 1785। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वॉज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक के जो पॉलिटिकल गुरु थे वो कौन थे। महादेव गोविंद रानडे, ऑप्शन बी फिरोज शाह मेहता, ऑप्शन सी दादा भाई नौरोजी एंड ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। आंसर विल बी ऑप्शन ए महादेव गोविंद रानडे। अब इसका कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं। तो पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी जो थे वो थे कौन, गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, यहीं पे मैंने लिख दिया, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी थे। एंड पॉलिटिकल गुरु ऑफ बाल गंगाधर तिलक कौन थे, महादेव गोविंद रानडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज़ नोन एज द अफ्रीकन गांधी और साउथ अफ्रीकन गांधी। अफ्रीकन गांधी और साउथ अफ्रीकन गांधी के नाम से किनको जाना जाता है। ऑप्शन ए मार्टिन लूथर किंग, ऑप्शन बी नेल्सन मंडेला, ऑप्शन सी फिरोज गांधी एंड ऑप्शन डी खान अब्दुल गफ्फार खान। तो आंसर विल बी ऑप्शन बी नेल्सन मंडेला। इनको अफ्रीकन गांधी और साउथ अफ्रीकन गांधी इसलिए कहा जाता था कि क्योंकि इनकी जो नेचर्स थे वो बहुत ज़्यादा गांधी जी से मिलते थे। ठीक है, बस इसलिए इनको अफ्रीकन गांधी और साउथ अफ्रीकन गांधी के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1838 एज। टाइम्स ऑफ इंडिया जो न्यूज़पेपर है वो 1838 में पब्लिश किया गया था। मतलब उस टाइम जब आज के टाइम में द टाइम्स ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता, वो उस टाइम में कौन से नाम से जाना जाता था। और इसकी जो पब्लिश हुई थी, फर्स्ट पब्लिश, वो कब हुई थी, 1838 को। ऑप्शन ए बॉम्बे क्रॉनिकल्स, ऑप्शन बी बॉम्बे टाइम्स, ऑप्शन सी इंडियन टाइम्स एंड ऑप्शन डी नेशनल टाइम्स। तो आंसर विल बी ऑप्शन ए बॉम्बे क्रॉनिकल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु गेव द स्लोगन जय जवान जय किसान। जय जवान और जय किसान का जो स्लोगन था वो किसने दिया था। ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन बी भगत सिंह, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस एंड ऑप्शन डी महात्मा गांधी। आंसर विल बी ऑप्शन ए लाल बहादुर शास्त्री। और लाल बहादुर शास्त्री जो थे वो 2nd प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं इंडिया के एंड 6th जो है होम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु सेड दीज वर्ड्स मारो फिरंगी को। मारो फिरंगी को जो वर्ड्स था वो किसने कहा था। ऑप्शन ए भगत सिंह, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी मंगल पांडे एंड ऑप्शन डी राम प्रसाद बिस्मिल। द आंसर विल बी ऑप्शन सी मंगल पांडे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु गेव द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का जो स्लोगन था वो किसने दिया था। ऑप्शन ए भरतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी श्यामलाल गुप्ता, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस एंड ऑप्शन डी भगत सिंह। द आंसर विल बी ऑप्शन डी भगत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु गेव द स्लोगन दिल्ली चलो। दिल्ली चलो का जो स्लोगन था वो किसने दिया था। महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल एंड ऑप्शन डी लाल बहादुर शास्त्री। आंसर विल बी ऑप्शन बी सुभाष चंद्र बोस। इससे रिलेटेड कुछ मेन पॉइंट्स देख लेते हैं।
तो सुभाष चंद्र बोस का जो बर्थ हुआ था वो 23 जनवरी 1897 को हुआ था, उड़ीसा में हुआ था, ठीक है। इनका जो बर्थ हुआ था वो 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा में हुआ था। सेलिब्रेटेड एज पराक्रम दिवस, इनके जन्म को जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है इंडिया में एज पराक्रम दिवस, ठीक है। एंड ऑल्सो द फाउंडर ऑफ आज़ाद हिंद, और ये जो है सुभाष चंद्र बोस वो फाउंडर हैं आज़ाद हिंद के। एंड ऑल्सो गेव द स्लोगन ऑफ तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, इन्होंने ही तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा लगाया था सुभाष चंद्र बोस ने ही। स्टार्टेड अ न्यूज़पेपर स्वराज, स्टार्टेड इन 1927, स्वराज जो न्यूज़पेपर है उन्होंने ही इसकी जो स्टार्टिंग करवाई थी, उन्होंने ही करवाई थी, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही स्वराज न्यूज़पेपर की इस्टेब्लिश हुई थी। कब हुई थी? 1927 को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु गेव द स्लोगन डू और डाई, करो और मरो का जो नारा था वो किसने दिया था? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी मंगल पांडे, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी महात्मा गांधी। आंसर विल बी ऑप्शन डी महात्मा गांधी। ही इज़ ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी को ही राष्ट्र के पिता के नाम से जाना जाता है। कॉल्ड एज बापू, बापू भी कह के उनको पुकारा जाता है। और बापू की जो उपाधि थी वो किसने दी थी महात्मा गांधी को? सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। कब दी थी? 6 जुलाई 1944 को, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी, कुछ समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।